Hello friends, this is Ayush and today I am going to tell you about to learn a simple trick of learning verbs. आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ब्स की फॉर्म याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक। कहते हैं कि वर्ब की फॉर्म याद करना बहुत कठिन होता है क्योंकि वो बहुत होती हैं, पता नहीं किस किस की वर्ब की फॉर्म याद करें, उसकी वर्ब फॉर्म कैसे बनेगी। बिल्कुल आसान है, आप ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि वर्ब की फॉर्म याद करना बहुत कठिन है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि वर्ब्स की फॉर्म कैसे याद करें और कितनी आसान मैं उसको बताने जा रहा हूं कि वर्ब्स पहली बात तो काम कहाँ पे आती है इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाने में, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस, उसके अलावा पैसिव वॉइस इंग्लिश ग्रामर की जड़ ही मान सकते हो आप इसको। अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म बनानी आ गई ना तो आपके 80% इंग्लिश, 75 to 80% इंग्लिश आपकी कवर हो सकती है ओनली वर्ब बनाने पर। क्यों? वर्ब की फॉर्म टेंस में जैसे अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब की फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में, परफेक्ट वाले और पैसिव वाले सेंटेंस में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो वर्ब याद करने की ट्रिक बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको 10,000 वर्ब याद है तो 10,000 वर्ब की फॉर्म अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म याद करना बहुत ही आसान होगा आज के बाद। वर्ब में फॉर्म याद करने को मैं आपको 4 तरीकों से 4 ग्रुप में डिवाइड करके बता रहा हूं। 4 वर्ब कौन कौन सी हैं? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इन 4 ग्रुप में याद करने पर 4 ग्रुप ही याद करने आपको, वो 4 ग्रुप याद करने का मैं बहुत ही आसान बता रहा हूं। पहला ग्रुप ए है। ग्रुप ए में जो वर्ब की तीनों फॉर्म है वो अलग होती हैं। जो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं केवल वही वर्ब हैं जो इंग्लिश ग्रामर में है और उनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। केवल आपको ग्रुप ए वाले याद करने हैं, इनकी तीनों फॉर्म अलग अलग है। तीनों फॉर्म कैसे? ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, तीनों फॉर्म अलग अलग है। ड्राइव यानी कार या चलाना या किसी को कंट्रोल करना, तो ड्राइव, ड्रोव और ड्राइवन तीनों अलग हैं। राइज, रोज, रीजन तीनों अलग हैं। ग्रो, ग्रेव, ग्रोवन जैसे उगाना, उगाया, उगा चुका, तो तीनों का अलग अलग है। तो ग्रुप ए में ये सेंटेंस आते हैं, ये वर्ब आती हैं, तो उन वर्ब को आपको याद करना है। इन वर्ब में तीनों फॉर्म अलग होती हैं। आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके अलावा वर्ब है ईट, गिव, फॉल, सी, फॉरगेट और टेक और गो। इन वर्ब की भी अलग होती हैं। ईट की होती है ईट, एट, इटन। गिव की गिव, गैव, गिवन। फॉल, फेल्ट, फॉलन। सी, सा, सीन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। टेक, टुक, टेकन। और गो की होती है गो, वेंट और गॉन। इन तीनों फॉर्म अलग होती हैं। ग्रुप ए बिल्कुल आसान है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगले ग्रुप की बात करें, ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमने देखा था वर्ब की जो वर्ब थी उनकी तीनों फॉर्म अलग थी, पर जो ग्रुप बी है उस ग्रुप बी में वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग है और वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। इस इन वर्ब को याद करना है, ग्रुप ए वाली वर्ब को याद करना है आपको। इस ग्रुप बी में वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। जैसे लॉस, खोना, लॉस्ट, खोया और खो चुका। खोना और खो चुका दोनों की लॉस्ट होती है, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करनी है, थर्ड फॉर्म तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ग्रुप बी है। ग्रुप बी में उनके अलावा फाइंड, हैव, हियर, होल्ड, रीड, से, बाय और आती है। फाइंड की हैव, हियर, हियर यानी सुनना, होल्ड यानी मतलब रखना, पकड़ना, रीड यानी पढ़ना। अब रीड की आपको बता रहा हूं, आप ऐसे बोलो कि रीड की तो भाई तीनों सेम होती हैं। रीड, रीड और रीड, पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसे रेड बोला जाता है, ना कि रीड बोला जाता है।
इसके लिए मैं इस रीड को इस वर्ब ग्रुप की बी में शामिल करता हूं, जिसमें वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म से हमें जो रीड रेड होती है, ना कि रीड रीड। इसलिए रीड को भी मैंने इस फॉर्म में मतलब प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे लिखा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह ग्रुप बी वाला है। तो हाँ फ्रेंड्स, आपने बना लिया होगा ग्रुप ए और बी के वर्ब्स को। अब अगले ग्रुप की बात करता हूं, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप सी वाले वर्ब्स में वर्ब की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। बैट बैट बैट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, कट कट कट, जैसे कट यानी काटना, काटा काट चुका, तीनों की इंग्लिश सेम है। कट कट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, सट सट सट, रीड रीड और रीड, तीनों फॉर्म सेम है। ये ग्रुप सी में आते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि जैसे ग्रुप ए में तीनों फॉर्म अलग थी, ग्रुप बी में दो फॉर्म सेम थी, और ग्रुप सी में तीनों फॉर्म सेम हैं। अगर कोई वर्ब रह गई हो, उस वर्ब को मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप ग्रुप ए बी और सी के आधार पर डिवाइड करके उनको लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको लगभग तो कवर करा दी, फिर भी अगर मान लो कोई भी बाई चांस रह गई हो एक दो, तो आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर से। ग्रुप डी की बात करता हूं, तो ग्रुप डी में कुछ भी नहीं करना, केवल वर्ब की थर्ड और मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का यूज करना है। ग्रुप सी तक जितनी वर्ब याद कर ली, उस वर्ब को हटा के बाकी जितने भी वर्ब आए हैं आपके, वर्ब कोई भी संसार की कोई भी सेंटेंस हो उसमें वो भी वर्ब आ जाती है, तो उस वर्ब को ग्रुप डी में ऐड करके ईडी का यूज करना है। जैसे कुक, तो कुक को मैंने ईडी लगा दिया, ईडी में ईडी लगा दिया, तो कुकड 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 हो गया। लुक लुकड लुकड, लाइक लाइक लाइक, शेयर शेयर्ड शेयर्ड, ऐसे हिसाब से हो जाती है। पर ईडी लगाते टाइम आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल का भी ध्यान रखना है। जैसे से में ईडी लगाते टाइम मैं वाई को हटा के आईडी लगाऊंगा, क्योंकि वाई के बाद अगर वाई से पहले अगर वोवल्स होते हैं, उसके बाद मुझे यूज करना है, तो उसको वाई को हटा के आई हो जाता है। इस हिसाब से आपको प्रोनाउंसिएशन मतलब इंग्लिश ग्रामर के रूल का यूज करना है। ग्रुप ए बी और सी उनका देखना है आपको, वो वर्ब याद करनी है। बाकी भी कोई भी वर्ब आ जाती है, उन वर्ब को आपको ईडी लगा के आराम से वर्ब के फॉर्म बना सकते हैं। ये बात हो गई वर्ब के फॉर्म की। अब बात कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ब के रूल की, स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट में स्पेशल पॉइंट में हम बात करते हैं हार्डवेयर सेंटेंस और अन वाले सेंटेंस होते हैं, उनकी कैसे बनाई जाती है। जैसे अन, कोई भी वर्ब के पहले अन का यूज होता है उस वर्ब को अपोजिट बनाने के लिए। जैसे एक सेंटेंसेस है, मैं बदसूरत हूं, वर्ब होती है आई एम, और बदसूरत इंग्लिश नहीं आती मान लो किसी को, बदसूरत की भाई याद करते हैं हम, सूरत की याद करते हैं, बदसूरत कौन याद करता है। पर जो सुंदर है, वैसे बदसूरत की अगली होती है, पर अगली किसी को याद नहीं हो कि अगली बगली क्या होती है। बदसूरत की याद करना इंग्लिश लिखनी है, तो जो सूरत है मतलब सुंदर है, तो सुंदर के आगे अपने को एन यूज करना है। जैसे अन ब्यूटीफुल, अनब्यूटीफुल वर्ब हो गई। इसके अलावा खाना कच्चा है, खाना कच्चा है। अब हमको क्या करना है, जो वर्ब है उसका अपोजिट लिख के उसमें अन यूज करना है। अब कच्चे की याद नहीं होती, मान लो कच्चे की राव होती है, तो कच्चे की याद नहीं है, हमें तो याद हुआ पका, पका हुआ की याद है, पका होना क्या होता है, पकना की होती है कुक, और पका हुआ कुकड, भोजन पका, खाना पका हुआ है, तो अपने को एक काम करना है, पका हुआ है उसके अन लगा दो, अन लगाते हो गया उसका क्या कि भाई ये अपोजिट हो गया, पका हुआ है कच्चा है, तो हो जाएगा इसका फूड,
इज अनकुक्ड। इस हिसाब से सारी वर्ब हो जाएंगी। एक वर्ब है कपड़े गीले हो रहे हैं, इसकी बनानी है अन लगा के बना सकते हो आप। वैसे आप इंग्लिश में अगर आपको गीला होना की आती है तो बना सकते हो, सिंपल है। पर आपको अगर गीला होना की नहीं आती तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट करना है। अपोजिट क्या है गीला होना का? सूखना। सूखना की होती है ड्राई। ड्राई, तो ड्राई की जगह वर्ब यूज करनी है अनड्राई, ये हो जाएगी अनड्राई। ये वर्ब हो गई भाई। सूखना की ड्राई, अन लगा दिया, अपोजिट हो गया। अपोजिट होता है गीला होना, तो इसकी हो जाएगी अनड्राइंग क्लोथ्स आर अनड्राइंग। इस हिसाब से आप अन लगा के भी कोई भी सेंटेंस को कवर कर सकते हो, उसको अपोजिट बना के भी कर सकते हो। बात ये पहला स्पेशल पॉइंट है अन का। अब बात दूसरे स्पेशल पॉइंट की मैं करता हूं। तो दूसरे स्पेशल पॉइंट में आते हैं हार्डवेयर सेंटेंसेस। हार्डवेयर सेंटेंस कैसे होते हैं अभी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, आपको बहुत मजा आने वाला है हार्डवेयर सेंटेंस समझ के। हार्डवेयर पार्ट होते हैं जैसे कोई भी फिजिकल पार्ट होते हैं। फिजिकल पार्ट के जैसे बॉडी का पार्ट की बात करता हूं मैं। बॉडी का पार्ट है आई। आई का मतलब आंख होती है, पर जरूरी नहीं कि आई का मतलब आंख ही हो। गूगल करके देख लेना आप, आई का मतलब होता है देखना भी हो सकता है, नजर रखना भी हो सकता है। मैं उस पे नजर रख रहा हूं, तो इसकी नजर रखना की मुझे अगर अंग्रेजी नहीं आ रही है ना, तो आपको एक ही काम करना है, नजर रखने का काम कौन कर रही है? आंखें कर रही है। तो हो जाएगा इसका आई एम आइंग, मैं उस पे नजर रख रहा हूं। आपको हार्डवेयर जो भी पार्ट है, हार्डवेयर बॉडी पार्ट है या हार्डवेयर चीजें हैं, उनका आईएनजी में यूज करना है। किसी चीज का किसके लिए काम होता है, उसका एक्शन होता है, उस एक्शन को हम वर्ब बना सकते हैं। वर्ब बना के हम लिख सकते हैं। जैसे टीथ का मतलब होता है दांत, और टीथ का मतलब काटना भी होता है। उसके अलावा मिल्क का मतलब होता है दूध, पर मिल्क वर्ब होती है, इसका मतलब हो जाएगा दूध देना। या वाटर गन, कई वर्ब ऐसे हैं जैसे वाटर। वाटर काम क्या है? पौधों में पानी देना या अपने को पिया जाना। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, मुझे नहीं आती पानी देना की इंग्लिश क्या होती है, गिव होती है, या पानी छिड़कना की क्या होती है। पर मैं जब हार्डवेयर की बात करता हूं तो उसमें इसको मैं वर्ब बना के लिख सकता हूं। वर्ब बना के इसकी अंग्रेजी लिख के इसको ये जैसे मैं पानी दे रहा हूं पौधों में, आई एम वाटरिंग इन द प्लांट्स, मैं उस पे उसको गोली मार रहा हूं। सेंटेंस है श्याम ने उसको गोली मारी, या श्याम उसको गोली मार रहा है। ये क्या हो जाएगा? इसमें गोली मारने की अंग्रेजी नहीं आती है, तो जो गन है, गन का अमित करते गोली मारने का, तो उस हिसाब से हम गन को वर्ब बना के इसको श्याम इज गनिंग हिम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम हार्डवेयर सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं वर्ब बनाने के लिए। अगला एक सेंटेंस बता रहा हूं मैं आपको। अगला सेंटेंस है उसने जहाज के टिकट का पंजीकृत किया। उसने हवाई जहाज के टिकट का पंजीकृत किया, तो पंजीकृत करना के नहीं आती है,
पंजीकृत करने का काम कौन करता है? बुक करती है भाई। बुक में सारा डाटा होता है। अब कंप्यूटर हो गए तो उसके अलावा बात अलग है। पहले जो भी काम होते थे पंजीकृत करने के, जो भी डाटा होता था वो डाटा लिखा जाता था किसमें? बुक में लिखा जाता था। इसे इसके हिसाब से ही पंजीकृत करना जो हार्डवेयर है, इसके लिए हार्डवेयर हो जाएगा बुक। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही बुक्ड टिकट ऑफ एरोप्लेन। इस हिसाब से हम हार्डवेयर का यूज करके भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे उसने हवाई जहाज को टिकट का पंजीकृत किया। टिकट करने का काम, पंजीकृत करने का काम बुक का था। मैंने पौधों में पानी दिया। पानी देने का काम तो गया तो उसमें पानी है, तो उसका मैं पानी को या वाटर को वर्ब बना के लिख सकता हूँ। इस हिसाब से स्पेशल पॉइंट में मैंने अन का मतलब अपोजिट का यूज बता दिया था। उसके अलावा मैंने स्पेशल पॉइंट में हार्डवेयर सेंटेंसेस का बता दिया। वर्ब की फॉर्म याद करने के तरीके बता दी। जितनी आपको वर्ब की फॉर्म है उसके वर्ब याद है, उसकी वर्ब की फॉर्म आप बना सकते हो बिना किसी टेंशन लिए, बिना किसी कोई भी कट। उस हिसाब से हम सारे सेंटेंस बना सकते हैं, सारी वर्ब की फॉर्म बना सकते हैं। अगले टेंस में, अगले वीडियो के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा टेंस के अलावा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश स्पोकन के कुछ मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो वीडियो को फॉलो करना, इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी है तो। थैंक यू।